2021 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस डालता रहूं। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट r इक्वल टू दिस and tau be positively oriented boundary of R, then the value of the integral 1 by 2 pi iota integration tau e power of z divided by e power of z minus 2 dz is। मेरे पास R एक बाउंड्री रीजन दिया गया है, उसके बाद एक टो बनाई गई है, वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड बाउंड्री ऑफ R है। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है आपने। सबसे पहले हमें जो रीजन दिया गया है वो देख लेते हैं, वो है क्या। मेरे पास रीजन में x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं रीजन निकालूं तो जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 यहां से और लेस देन 1, अगर मैं 1 ये लूं तो इसके और इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ यहां होगा मेरा x। अब y की बात करूं, y मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू -11 पाई लेस देन इक्वल टू 11 पाई होना चाहिए। मींस y मेरा, अगर मैं इसको 11 पाई बोलता हूं तो यहां से अगर मैं इसको -11 पाई बोलता हूं तो यहां से लेकर यहां तक मेरा रीजन है। मीन्स अगर मैं इनको मिलाऊं ये मेरा रीजन है फ्रेंड्स। -11 पाई से 11 पाई 0 से 1, ये रीजन है। अब इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है इस इंटीग्रल की। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सिंगुलरिटी है इस फंक्शन की क्या सिंगुलरिटी है और वो कहां है। उसके लिए क्या करते हैं, e पावर ऑफ z -2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं सिंगुलरिटी देखने के लिए। जहां भी डिनोमिनेटर में 0 होता है वही मेरी सिंगुलरिटी होती है। तो इसको मैं e पावर ऑफ z -2 इक्वल टू 0 पुट कर लिया। यहां से मेरे पास क्या आ गया, e पावर ऑफ z इक्वल टू 2। z की ऐसी वैल्यूज जहां मेरे पास 2 आता है, z की वो वैल्यू पुट करनी है जहां मेरे पास 2 आता है। तो अगर मैं e पावर ऑफ log 2 प्लस 2n पाई आयोटा पुट करूं जहां जो n है वो मेरा बिलोंगिंग टू z हो। अगर मैं z की जगह ये चीज पुट कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू है e पावर ऑफ z की वो 2 आ जाएगी। पुट करके एक बार देख भी लेते हैं। n को मैं 0 ले लेता हूं। जब मैं n को 0 लेता हूं तो e पावर ऑफ log 2 आ जाएगा मेरे पास। और जो e पावर ऑफ log 2 होता है वो क्या, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम कैंसल आउट हो जाता है और ये 2 आ जाता है यहां मेरे पास। दूसरी बात, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है इन कॉम्प्लेक्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और उसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है 2n पाई आयोटा। तो जो log 2 पर वैल्यू आ रही है वही प्लस अगर मैं 2n पाई आयोटा कर दूं और n बिलोंगिंग टू z कर दूं तो उन सभी पॉइंट्स पर भी जो वैल्यू है मेरी e पावर ऑफ z की वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। दैट्स इट। अब मेरे को सिंगुलरिटी पता चल गई। सिंगुलरिटी ये है इसकी, log 2 प्लस
2n पाई आयोटा n बिलोंगिंग टू z। अब मैं इन सिंगुलरिटीज को देखता हूं, यहां जो सिंगुलरिटी है वो किस टाइप की सिंगुलरिटी है। यहां मेरे पास अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूं तो मेरे पास e पावर ऑफ z आता है, और जो e पावर ऑफ z है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहां मेरे पास सिंपल पोल है। क्या है? जो सिंगुलरिटी है वो सिंपल पोल है। अब मैं रीजन में देखता हूं कि कितनी मेरी जो सिंगुलरिटी है, जो ये सिंपल पोल्स हैं, वो लाई कर रही है, वो देखते हैं। यहां मेरे पास 0 और 1, जो x की वैल्यू है वो log 2 है, log 2 यहां होगा, थोड़ा सा इधर log 2 अप्रोक्सीमेट दे रहा हूं मैं, ये log 2 हो गया। अब प्लस 2n पाई आयोटा, n को जब मैं 0 पुट करूंगा वो भी इसके अंदर आएगा, n को मैंने 1 पुट किया तो वो यहां से आ जाएगा, log 2 प्लस 2 पाई आयोटा, वो भी इसके अंदर होगा, क्योंकि जो मेरा रीजन है y का वो -11 पाई टू 11 पाई चल रहा है। सिमिलरली मैं नीचे जाऊंगा, अगर मैं -1 पुट करूंगा n की जगह तो log 2 -2 पाई आयोटा, वो भी मेरे इस रीजन में बिलोंग करेगा, क्योंकि जो मेरी y की वैल्यू है वो यहाँ -2 पाई आएगी, और लेकिन मेरा जो रीजन है उसमें -11 पाई तक जा रही है। तो मेरी जो सिंगुलरिटी आ गई, टोटल सिंगुलरिटी इस रीजन के अंदर वो कितनी आ जाएंगी? एक तो 0, एक +-2 पाई आयोटा, +-4 पाई आयोटा, +-6 पाई आयोटा, +-8 पाई आयोटा, और +-10 पाई आयोटा। ये मेरी सारी की सारी जो सिंगुलरिटीज का ये जो सेट है, सिंगुलरिटीज का सेट है, और मेरे रीजन के अंदर है। अब इन सारी पर, हर सिंगुलरिटी पर मेरे को क्या निकालना है? इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास सिंपल पोल्स हैं। अब एक थ्योरम होती है। थ्योरम क्या है? अगर मेरे पास fz gz बाई hz इस टाइप से हो, और जो gz और hz हैं, gz एंड hz आर एनालिटिक, z नोट, gz और hz एनालिटिक हो एट z नोट, सच दैट g ऑफ z नोट इक्वल टू 0। अगर मैं g में z नोट की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास वो नोट इक्वल टू 0 आए, लेकिन एंड h z नोट इक्वल टू 0 बट x डैश z नोट इक्वल टू 0, आई मीन सिर्फ और सिर्फ h z नोट के पास सिंपल 0 हो, h z नोट के पास सिंपल 0 हो, f z नोट, देन रेजिड्यू f of z tending to z नोट is equal to g of z नोट डिवाइड बाई h dash z नोट। मेरे पास अगर fz इस फॉर्म में होगा जहां gz और hz दोनों एनालिटिक फंक्शन है, सच दैट gz नोट इक्वल टू 0 हो एंड hz नोट इक्वल टू 0 बट h dash z नोट इक्वल टू 0, मींस h के पास सिंपल 0 हो
एट जेड नोट पर, देन रेजिड्यू जेड टेंडिंग टू जेड नोट एफ जेड क्या होगा मेरे पास, जी जेड नोट एज इट इज डिवाइड बाय जो नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास फंक्शन है उसका एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड फिर उसमें जेड नोट पुट कर देंगे। दैट्स इट। यहां मेरे पास सिंपल जीरोज हैं और ये सिंपल जीरोज की थ्योरम है, तो मैं डायरेक्ट इसी थ्योरम का यूज करते हुए इसमें क्या कर लेता हूं, रेजिड्यू निकाल लेता हूं। रेजिड्यू एट जेड टेंडिंग टू जेड नोट ई पावर ऑफ जेड डिवाइड बाय ई पावर ऑफ जेड, डेरिवेटिव हो जाएगा ई पावर ऑफ जेड माइनस टू का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, तो ये ई पावर ऑफ जेड डिवाइड बाय ई पावर ऑफ जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ई पावर ऑफ जेड कभी भी मेरे पास से 0 नहीं होता, तो ये जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। जो जेड नोट है मेरा वो चाहे कुछ भी पॉइंट हो, जो जेड नोट है मेरा चाहे वो कुछ भी पॉइंट हो, मीन्स मेरी रेजिड्यू एट 0 भी 1 आएगी, प्लस माइनस 2 पाई आयोटा पर भी 1 आएगा, प्लस माइनस 4 पाई आयोटा पर भी 1 आएगा, प्लस माइनस 6 पाई आयोटा पर भी 1 आएगा, प्लस माइनस 8 पाई आयोटा पर भी 1 आएगा और प्लस माइनस 10 पाई आयोटा पर भी मेरा जो रेजिड्यू है वो 1 आएगा। अब मेरे को इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, रेजिड्यू, जो रेजिड्यू आता है अगर मैं उसके साथ 2 पाई आयोटा की मल्टीप्लीकेशन कर दूं, यहां से मेरे पास हर सिंगुलरिटी के पास 1 1 है, 1 1 1 है, क्या है, रेजिड्यू है, तो अगर हम उनको ऐड करेंगे बाई कोशी रेजिड्यू थ्योरम से, कोशी रेजिड्यू थ्योरम के द्वारा अब हम उनको ऐड कर देंगे, तो मेरे पास जो टोटल रेजिड्यू है वो कितना हो गया 11, क्योंकि यहां भी 1 था, यहां भी 1 था, यहां भी 1 था और ये प्लस माइनस 2 पाई आयोटा 2 टाइम्स है। टोटल सिंगुलरिटी कितनी हुई मेरी, यहाँ 11 सिंगुलरिटी है, तो जो टोटल रेजिड्यू है मेरा वो कितना हो गया 11। अब मैं अगर उसके साथ 2 पाई आयोटा की मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, साथ में 1/2 पाई आयोटा बाहर मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1/2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा कैंसल इक्वल टू यहां क्या बच गया 11, तो मेरे पास जो 11 है वो क्या आ गया, इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। ये इंटीग्रल किसके बराबर है, 11 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास, लेट d इक्वल टू दिस एंड f फ्रॉम d टू c बी द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ z इक्वल टू दिस टाइप, इफ f ऑफ z इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an z पावर ऑफ n फॉर z बिलोंगिंग टू d, देन 6a2 इक्वल टू क्या गिवन है मेरे पास, d एक डोमेन दिया गया है, क्या है वो मोड z लेस देन 2 पाई है, एंड एक फंक्शन बनाया गया है d टू c, इस टाइप से फंक्शन डिफाइन है, f ऑफ z इक्वल टू 3z स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस cos z, इफ z नॉट इक्वल टू 0, 6 if z इक्वल टू 0, if f of z equal to summation n equal to 0 to infinity n z power of n for z belonging to d। उसके बाद एक पावर सीरीज बनाई गई है, लॉरेंट्ज पावर सीरीज, लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन की गई है और लॉरेंट्ज सीरीज में 6a2 पूछ रहा है, मींस इसमें जो z स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, इस पावर सीरीज में जो z स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा उसकी 6 से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये पूछ रहा कि वो जो 6a2 होगा वो क्या होगा। दैट्स इट। लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 ऐसे सर्कल देखते हैं जिसमें एक सर्कल के अंदर तो मेरे पास सिंगुलरिटी हो, लेकिन उसके दूसरे सर्कल के अंदर हमारे पास कोई भी सिंगुलरिटी ना हो, वहां मेरा जो फंक्शन है वो एनालिटिक हो। दैट्स इट। मेरा डोमेन ये है मोड z लेस देन 2 पाई। अगर मैं यहां बात करूं तो ये जो फंक्शन है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ 0 पर एनालिटिक नहीं है। अगर मैं दो सर्कल देखना चाहूं, एक में 0
सिंपल अकेला जीरो को ले लेता हूं, एक में बाकी पूरा ये सर्कल आ जाता है 2 पाई का। दैट्स इट। तो मेरे पास इस पूरे सर्कल में तो फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन जीरो पर एनालिटिक नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट का सर्कल ले लिया मैंने और बाकी मैंने पूरा ले लिया। तब ये पूछ रहा है कि ए जो लॉरेंट सीरीज होगी विद रिस्पेक्ट टू जीरो, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जीरो, मेरे पास उसमें जो जेड स्क्वेयर का कोफिशिएंट है वो क्या होगा। दैट्स इट। करते हैं। एफ जेड मेरे पास क्या है, एफ जेड 3z स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 माइनस कोस जेड। यहां मैं पहले कोस जेड की जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है वो ओपन कर लेता हूं। मेरे पास क्या आएगा, 3z स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 माइनस z स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z पावर ऑफ 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस z पावर ऑफ 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इस टाइप से होगा। यहां जब हम ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो ये साइन है अंदर बाहर माइनस से मल्टीप्लीकेशन होकर अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। मींस जो मेरे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3z स्क्वेयर डिवाइड बाई z स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z पावर ऑफ 4 बाई 4 फैक्टोरियल, सॉरी या माइनस आएगा, माइनस z पावर ऑफ 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस z पावर ऑफ 6 बाई 6 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। मेरे पास ये आ जाएगा। अब z स्क्वेयर को नीचे से अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं, ऊपर मेरा पास z स्क्वेयर है, z स्क्वेयर मैंने कॉमन निकाल लिया तो z स्क्वेयर से z स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मेरी वैल्यू आई वो क्या आई, 3 डिवाइड बाई 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस z स्क्वेयर बाई 4 फैक्टोरियल प्लस z पावर ऑफ 4 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये आ गई। अब यहां से 1 बाई 2 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लेते हैं। अगेन 1 बाई 2 फैक्टोरियल को कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस z स्क्वेयर बाई 12 प्लस z पावर ऑफ 4 डिवाइड बाई 6 5 4 3 माइनस एंड सो ऑन। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, यहां पर 2 फैक्टोरियल है, डिवाइड में ये 2 फैक्टोरियल, ऊपर जाकर मल्टीप्लीकेशन में मीन 6 आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस z स्क्वेयर बाई 12 प्लस z पावर ऑफ 4 डिवाइड बाई 6 5 4 3 माइनस एंड सो ऑन, उस सारे का इनवर्स। अब अगर मेरे पास 1 माइनस एक्स इनवर्स हो तो वो किस टाइप से खुलता है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल। मैं इसको 1 मान लेता हूं और इस सारे को x मान लेता हूं एंड सो ऑन। इस टाइप से खुलता है मेरे पास। ये सारे को मैंने x मान लिया है तो ओपन कर दीजिए, 6 इंटू 1 प्लस x की जगह मेरे पास क्या है, ये कंप्लीट वैल्यू मींस माइनस से माइनस प्लस हो गया तो ये कंप्लीट वैल्यू है मेरे पास। वो क्या है, z स्क्वेयर डिवाइड बाई 12 माइनस z पावर ऑफ 4 डिवाइड बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 एंड सो ऑन। उसके बाद
प्लस एक्स स्क्वेयर, इन सारों का जब मैं स्क्वेयर करूंगा तो जो वो वैल्यू है, जो z की पावर्स है, वो 2 से ज्यादा चली जाएगी। मीन सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये वैल्यू देखनी है। अब 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा मेरे पास है, यहां 6 प्लस 1/2z स्क्वेयर माइनस एंड सो ऑन, इसी टाइप से। दैट्स इट, ये आ गया मेरे पास। मेरे को किसकी वैल्यू बतानी थी, जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके वो वैल्यू बतानी थी। मेरे पास यहाँ जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1/2। 1/2 की अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 से 6 कैंसिल आउट, 3 इक्वल टू 3। तो मीन्स जो मेरी 6a2 है वो यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, लेट p of z equal to 3z power of 5 plus iota z square plus 7z iota plus 1. The number of roots in mod z greater than 1 less than 7 are. मेरे पास ये एक रोल्स थ्योरम का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। रोल्स थ्योरम है क्या मेरे पास, रोल्स थ्योरम क्या कहती है, fz और gz मेरे पास दो क्या होने चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होने चाहिए, और एक का मोड ऑफ एफ जेड स्ट्रिक्टली लेस देन मोड ऑफ जी जेड हो जाए तो जो नंबर ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरोज वो सेम होगी किसकी, जी ऑफ जेड की एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड की। मीन्स जो बड़ा फंक्शन होगा ना उसकी काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स उस डोमेन के अंदर और एफ जेड प्लस जी जेड दोनों का जो सम है उन दोनों फंक्शंस की, इसकी और इस दोनों फंक्शन की जो काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी है रूट्स की उस डोमेन के अंदर वो सेम होगी। दैट्स इट। अब हमारे को डोमेन क्या दिया गया, मोड जेड ग्रेटर देन 1 लेस देन 7। सबसे पहले मैं मोड जेड इक्वल टू 1 के लिए देख लेता हूं कि मोड जेड इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास जो पी जेड की रूट्स हैं वो कितनी लाई कर रही हैं 1 के अंदर। उसके बाद हम 7 का लेंगे और 7 का देख लेंगे कि 7 के अंदर कितनी रूट्स लाई कर रही हैं। जो मेरे पास मोड जेड इक्वल टू 7 में रूट्स आएंगी उन रूट्स में से जो मोड जेड इक्वल टू 1 में रूट आएंगी उनको माइनस कर देंगे तो मेरे पास मोड जेड ग्रेटर देन 1 लेस देन 7 की जितनी भी रूट्स हैं, नंबर ऑफ रूट्स हैं वो पता चल जाएंगी। दैट्स इट। अब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मोड जेड इक्वल टू 1 ले लिया। अगर मैं यहां जो मेरा जी जेड है उसको 7z आयोटा लेता हूं, जी जेड को 7z आयोटा ले लिया तो उसका जो मोड है मोड जेड इक्वल टू 1 लेकर चला हूं। अगर मैं मोड करूंगा तो 7 आ जाएगा लेस देन, अब एफ जेड बाकी का जो फंक्शन बच गया मेरा वो एफ जेड हो गया 3z पावर 5 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 1। अब इन सारों का जब मैं मोड करूंगा तो यहां से मेरे पास 3 आ जाएगा, यहां से मेरे पास 1 आ जाएगा और यहां से मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मेरे पास 3 प्लस 1 प्लस 1 5, और जो 5 लेस देन 7 होता है मीन्स मेरे पास एफ जेड और जी जेड दो एनालिटिक फंक्शन आ गए जहां एफ जेड का जो मोड है वो स्ट्रिक्टली लेस देन है जी जेड से। यहां मैंने जी जेड क्या लिया है 7z आयोटा और बाकी जो बच गया वो क्या है मेरा एफ जेड। अब रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि जो जी जेड है जितनी उसकी काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी है रूट्स की मोड जेड इक्वल टू 1 के अंदर उतनी ही एफ जेड प्लस जी जेड की होगी। मीन्स जी जेड की काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी जी जेड है क्या 7z आयोटा। जब हम जी जेड को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां सिर्फ और सिर्फ एक मेरी क्या आ गई 0, जेड इक्वल टू
जीरो। मेरी 8 काउंटिंग मल्टीपल मीन्स मेरी 8 जीरो है मोड जेड इक्वल टू 1 के अंदर जी जेड की। तो एफ जेड प्लस जी जेड की भी कितनी काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी जीरोज की? मोड जेड इक्वल टू 1 के अंदर 1 हो जाएगी। मीन्स मोड जेड इक्वल टू 1 के अंदर मेरे पास पी जेड हैज 1 रूट। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं कि मोड जेड इक्वल टू 7 ले लेते हैं। मोड जेड इक्वल टू 7, जब मैं मोड जेड इक्वल टू 7 लूंगा और उसमें जो जी जेड है उस जी जेड को मैं 3z पावर ऑफ 5 ले लेता हूं। जी जेड को जी ऑफ जेड इक्वल टू 3z पावर ऑफ 5 ले लिया मैंने। ये क्यों लिया है? क्योंकि हम मेरे को ये दिखाना है कि जो एफ जेड का मोड है, बाकी सभी मैं एफ जेड ले लेता हूं, उस जो एफ जेड का मोड है वो स्ट्रिक्टली लेस है जी जेड के मोड से। यहां जो जेड का मोड है वो 7 है, तो 7 की पावर 5 होगा। 3 इंटू 7 की पावर 5 स्ट्रिक्टली ग्रेटर किस से? जेड की पावर जेड स्क्वायर है, तो 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 1। इससे ये जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है इस वैल्यू से। मींस मेरे पास मोड ऑफ एफ जेड लेस देन मोड ऑफ जी जेड आ गया। और जो जी जेड है मेरा वो ये फंक्शन है। यहां से मैं जी जेड की रूट्स देख लेता हूं। मोड जेड इक्वल टू 7 में मोड जेड लेस देन इक्वल टू 7 के अंदर मेरे पास कितनी रूट्स हैं, कितनी रूट्स की काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी है जी जेड की, फिर उतनी ही मेरी एफ जेड प्लस जी जेड की हो जाएगी। जी जेड की कितनी है? 5 है, क्योंकि 5 ऑर्डर की पोलिनोमियल है, तो 5 ऑर्डर की पोलिनोमियल की कितनी रूट्स होती हैं? 5 रूट्स होती हैं। और सारी की सारी रूट्स यहाँ क्या है? 0 है। तो मेरे पास जी जेड की 5 रूट आ गई मोड जेड इक्वल टू 7 के अंदर। तो एफ जेड प्लस जी जेड मीन्स इस कंप्लीट फंक्शन की भी मेरी कितनी रूट्स हो जाएंगी? 5 रूट्स हो जाएंगी मोड ऑफ जेड इक्वल टू 7 के अंदर। पी जेड मीन्स पी जेड हैज 5 रूट्स इन मोड जेड इक्वल टू 7। ये मोड जेड इक्वल टू 1 के अंदर थी, ये मोड जेड इक्वल टू 7 के अंदर हो गई। और मेरे को मोड जेड ग्रेटर देन 1 और लेस देन 7 के अंदर बतानी है। तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 मीन्स जो काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी होगी मोड जेड ग्रेटर देन 1 लेस देन 7 की रूट्स की, वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। That's it. Thank you, friends.